मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन के हम लोग आगे के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक के हमने 35 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37 है ये। हमने 36 क्वेश्चंस कर लिए। चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करिएगा। आप पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद स्टेटमेंट को रीड करो। क्या लिखा है? सुप्रियास मंथली इनकम इज ट्वाइस दीपास मंथली इनकम। सुप्रिया की मंथली इनकम डबल है दीपा की इनकम से। ठीक है। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ दीपा एंड संध्या। अब बात किया उसने दीपा और संध्या, तो एस ए बोलता हूं मैं उसको। उनका रेशियो कितना है? वो है 7:3। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, संध्या और दीपा इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो संध्या इज टू दीपा वो है डबल, तो ये हो जाएगा 2:1। दैट बिकम्स 2:1। अब देखो, आपको सुप्रिया और दीपा का रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद दीपा और संध्या का रेशियो दिया हुआ है। तो यहां लिखता हूं मैं सुप्रिया, दीपा, संध्या। इनका आप तीनों का रेशियो निकाल लो। इसका रेशियो है 2:1 का, दीपा और संध्या का रेशियो है 7:3 का। आपको शॉर्टकट पता है? अगर आपको संध्या इज टू दीपा इज टू सुप्रिया का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये 1 को आप यहाँ लिख लो, ये 7 को आप यहाँ लिख लो। 7 2 जा, ये आएगा 14 इज टू 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, ये आएगा 14 इज टू 7:3। यहाँ पे हमने संध्या दीपा और सुप्रिया, दीपा और संध्या इनके बीच का इनकम का रेशियो निकाल लिया। अब क्या बोला है? एंड देयर एवरेज मंथली इनकम इज 25,000। मतलब दीपा और संध्या का एवरेज इनकम कितना है? द एवरेज इनकम इज 25,000। सो मैं यहां लिखता हूं दीपा एंड संध्या, उनका एवरेज इनकम दिया हुआ है। एवरेज को मेरे को सम में कन्वर्ट करना है, तो इनका जो इनकम है वो है 25,000 एवरेज। उसका अगर सम निकालूंगा तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 50,000। आप सबको मालूम है एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। यहाँ पे नंबर कितने हैं? 2 नंबर है ना। दीपा और संध्या का एवरेज दिया है 25,000, तो उसका सम कितना होगा? 50,000 का। ठीक है। अब दीपा और संध्या का 50,000 का सम है। आपको निकालना क्या है? व्हाट इज सुप्रियास मंथली इनकम। आपको सुप्रिया का मंथली इनकम निकालना है, तो आप पहले दीपा और संध्या का मंथली इनकम निकाल लो। तो यहां पर दीपा और संध्या का रेशो कितना है? वो है 7 और 3 का। तो 50,000 इट करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? 7 + 3, ये होता है 10, दैट इज 10। तो 1 पार्ट क्या करस्पॉन्ड करेगा? दैट इज 50,000 अपॉन 10, ये हो जाएगा 5,000। दिस इज 5,000, तो 1 पार्ट होगा 5,000। ठीक है। सी दीपा और संध्या इनका रेशो कितना आ रहा है? 7:3 का आ रहा है। तो आपको उनका सम पता है 50,000, तो हमने क्या किया? 7 + 3 10, 10 करस्पॉन्ड्स टू 50,000, तो 1 पार्ट विल करस्पॉन्ड्स टू 5,000। आपको निकालना है सुप्रिया का मंथली इनकम। सुप्रिया का रेशो है 14 का। इफ 1 पार्ट इज 5,000, 14 पार्ट विल बी हाउ मच? 14 पार्ट विल बी 14 into 5,000, दैट बिकम्स हाउ मच? दैट बिकम्स 70,000। तो सुप्रिया का मंथली इनकम कितना आता है? वो आता है 70,000। आप ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे 70,000 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। मनी, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR। आपको PQR में सम कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 3:5:6। 3:5:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना। इफ R गेट्स 400 रुपीज मोर देन Q, R को Q से 400 रुपीज ज्यादा मिला, मतलब जितना Q को मिला उतना R को 400 एक्स्ट्रा मिला। ठीक है। तो एक काम करते हैं, रेशियो वाइज चेक करते हैं R को कितना मिल रहा है। तो R माइनस Q कर लो, R माइनस Q करो। 6 - 5 इज 1। सी R माइनस Q मतलब 6 - 5 हो जाएगा 1। ठीक है। अभी रियलिटी में क्या हुआ? R को 400 रुपए ज्यादा मिले एज कंपेयर टू Q, तो ये जो 1 है ना, ये 1 रियलिटी में करस्पॉन्ड कर रहा है 4 को। क्या लिखा मैंने? R रिसीव्ड 400 मोर देन Q, Q से उसको 400 रुपए ज्यादा मिले, तो R माइनस Q कितना है आपका?
400 है, r माइनस क्यू इज 400। यहाँ पर r माइनस क्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा, 6 माइनस 5 1 हुआ। तो यहाँ पे 1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 1 करस्पॉन्ड कर रहा है 400 को, 1 इज करस्पॉन्डिंग 400, मतलब आपने 1 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 400। निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू शेयर, पी और क्यू का शेयर का आपको डिफरेंस निकालना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे p माइनस क्यू करो, बताओ कितना आ रहा, 5 माइनस 3 वो आ रहा है 2, दैट इज 2। यहाँ पर 1 पार्ट है 400, तो 2 पार्ट्स क्या रहेगा, 2 इंटू 400 वो आ जाएगा 800 रुपये, दैट इज 800 रुपीज़। तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, अब मैं स्पीड थोड़ा सा और बढ़ाया हूँ ताकि आपको ये पता चले कि स्पीड आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, इसलिए स्पीड बढ़ाना ज़रूरी है। शॉर्टकट्स को याद रखना बहुत कंपलसरी है। क्या लिखा है, अमित सुमित विनित, अमित सुमित विनित डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 2800, उन लोगों ने 2800 का अमाउंट डिवाइड किया है, ठीक है, इन द रेशो 5:6:3, 5:6:3 में डिवाइड किया है। तो आप एक काम करो, उसका सम निकाल लो। इसका सम कितना दिया हुआ है, इसका सम आप निकालेंगे 6 + 3 9, 9 + 5 14, 9 + 5 इज 14। अब ये जो सम है 14 वो क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, वो करस्पॉन्ड कर रहा है आपका 2800 का अमाउंट, क्योंकि आपने 2800 को 563 में डिवाइड किया ना। तो ये जो सम बना 14 का वो करस्पॉन्ड करेगा 2800 को, मतलब 14 पार्ट्स आर करस्पॉन्डिंग टू 200, 1 पार्ट विल बी हाउ मच, 2800 बाय 14 करेंगे, दिस इज 200, सो 1 पार्ट विल बी 200, तो 1 पार्ट आ गया 200 का। ठीक है, इफ एन अमाउंट ऑफ ₹200 इज एडेड टू ईच ऑफ द शेयर, अब इसमें 200 रुपए और ऐड कर रहा है वो। आप एक काम करो, 1 पार्ट क्या है यहाँ पर, ये है 200, तो यहाँ पर 5 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 × 200, 6 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 6 × 200, 3 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 3 × 200, तो ये हो गया 1000, दिस इज 1200 एंड दिस इज 600। ओके, अब इसके बाद क्या बोला उसने, इफ एन अमाउंट ऑफ 200 रुपीज इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर, ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू रिस्पेक्टिव रेशो। अगर मैंने सब में 200 रुपए ऐड कर लिए, यहाँ पे 200 ऐड किया, यहाँ पर 200 ऐड किया, यहाँ पर भी 200 ऐड किया, तो इनका सम कितना बनता है, ये बनता है 14, सॉरी दिस इज 1200, this is 1200, this is 1400 and this is 800। मतलब अमित सुमित विनित इनका रेशो क्या बनता है, 1200:1400:800। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर 2 0 विल गेट कैंसल, 12:14:8, इसको बोल सकते 2 6 जा, 2 7 जा एंड 2 4 जा, तो ये आएगा 6:7:4, ये बनेगा आपका न्यू रेशो। This is your new ratio. So 6:7:4 is the new ratio. Next, क्या लिखा है, a sum of money is divided among A, B, C, D. A, B, C, D में आपको कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ A, B, C, D, उसका रेशो कितना है 3:4:9:10। If the share of C is 2580 more than B, यहाँ पर C का शेयर B से ज्यादा है, मतलब आपको करना है C माइनस B। क्या करना है आपको, C माइनस B। यहाँ क्लियरली लिखा है इफ द शेयर ऑफ C इज 2580 मोर देन B, ठीक है, तो C का शेयर B से ज्यादा है, तो एक काम करो, इसका रेशो वाइज निकालो कितना था, C माइनस B, 9 - 4 कितना होता है, ये होता है 5, और रियलिटी में वो शेयर कितना दिया आपको, वो दिया है 2580। ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये करस्पॉन्ड कर रहा है 2580 को, ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी ऑफ ए एंड डी टुगेदर, आपको ए और डी को कितना अमाउंट मिल रहा है आपको वो निकालना है। आप सबसे पहले ये चेक करिए इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आ रहा है। सो 5 पार्ट्स करस्पॉन्ड्स टू 2580, 1 part will correspond to what, 516, that is 516। अगर 5 parts है 2580 तो 1 part कितना हो जाएगा 2580 अपॉन 5। तो आपको निकालना है ए और डी का शेयर
टुगेदर मतलब ऐड करना है। तो आप एक काम करो, ए को 516 से मल्टीप्लाई करो, डी को भी 516 से मल्टीप्लाई करो। ये कितना आता है, 3 6 जा 18, 3 1 3 4, 3 5 जा 15, एंड ये कितना आता है, ये आता है 5160। ठीक है, दिस इज 5160 प्लस करेंगे 1548। सो 5160 प्लस 1548 कितना आता है, दिस इज 8 10 7 6। द आंसर इज ए प्लस डी का शेयर आता है 6708, दैट इज 6708। ये ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि ए को कितना मिला शेयर, सॉरी सी और डी को शेयर का डिफरेंस कितना है, वो है 2580। मैंने सी में से बी को सब्ट्रैक्ट किया, वो है 5। इसका मतलब 5 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, वो करस्पॉन्ड कर रहा है 2580 को। तो उसके बेसिस पे मैंने ए और डी का शेयर वर्कआउट कर लिया। नेक्स्ट क्या लिखा है, 25% ऑफ द प्रणब्स एनुअल सैलरी, 25% ऑफ प्रणब्स सैलरी इज इक्वल टू 80% ऑफ सूर्या सैलरी, इज इक्वल टू 80% ऑफ सूर्यास सैलरी। सूर्यास मंथली सैलरी इज 40% ऑफ धीरूज मंथली सैलरी। मतलब सूर्या की जो मंथली सैलरी है वो 40% है किसका, धीरू का मंथली सैलरी। यहां पर एनुअल बोला है, यहां पर मंथली बोला है, ठीक है कोई इशू नहीं है। अगर धीरू की सैलरी कितनी है, 6 लाख, धीरू की सैलरी है 6 लाख पर एनम, ये एनुअल दिया है, दिस इज पर एनम। बोलता है व्हाट इज प्रणब्स मंथली सैलरी, आपको प्रणब की मंथली सैलरी निकालनी है। आप एक काम करो, धीरू की आप पहले मंथली सैलरी निकालो, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 करो, क्योंकि 6 लाख की जो सैलरी है वो 12 मंथ्स की है, आपको उसको मंथली में कन्वर्ट करना है। तो ये आएगा 50,000, दिस इज 50,000। तो धीरू की मंथली सैलरी कितनी होती है, धीरू की मंथली सैलरी है 50,000 की। ठीक है, तो धीरू की सैलरी है 50,000, तो यहां से सूर्या की सैलरी मिल जाएगी। देयरफॉर सूर्या's सैलरी इज 40% ऑफ धीरू सैलरी, 40% ऑफ 50,000, 50K लिख लेता हूं मैं इसको। तो सूर्या की सैलरी कितनी आती है, 40 into 5, दैट इज, यहाँ 2 0 कटेंगे, दिस विल बी 20,000, ये आएगा 20,000। तो सूर्या की मंथली सैलरी कितनी आती है, वो आती है 20,000। अब लास्ट में बोलता है 25% ऑफ प्रणब सैलरी इज 80% ऑफ सूर्यास सैलरी। अब उसमें उसने एनुअल के टर्म में बात किया, यहाँ पे इसने एनुअल बोला है, मैं मंथली के टर्म में निकाला हूँ, कोई इशू नहीं है। 25% मतलब अपॉन 100 ऑफ प्रणब इक्वल टू क्या रहेगा, 80% ऑफ सूर्या सैलरी, मतलब 80/100 ऑफ सूर्यास सैलरी। यहाँ पे 100 कट गया, आपको प्रणब की सैलरी निकालनी है, तो प्रणब की सैलरी इज 80/25। सूर्या की सैलरी कितनी है, वो है 20,000, दिस इज 5 5 जा, दिस इज 5 4 जा, बच गया 4,000, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 16 टाइम, तो 16 4 जा, ये आता है 64,000। तो प्रणब की मंथली सैलरी कितनी है, 64,000 है, दिस इज 64,000, ये इसकी मंथली सैलरी होगी। So it was asked to find the Pranab's monthly salary. So monthly salary is 64,000. Next, we'll go for 42 question. इसको मैं erase कर लेता हूँ। An amount of money is to be divided among PQR. आपको PQR में कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिवाइड करना है इन द रेशो 3:5:7, 3:5:7 के रेशो में डिवाइड करना है। If the amount received by R is 4,000 more than Q, अब ये क्वेश्चन सेम है, R ने जो अमाउंट रिसीव किया वो Q से ज्यादा है, तो R माइनस Q करना पड़ेगा। कितना ज्यादा है, वो है 4,000 एक्स्ट्रा, वो है 4,000। ठीक है, अब रेशो वाइज चेक करो, R माइनस Q करो, यहाँ पे R माइनस Q करेंगे कितना का, तो 7 - 5 इज 2। यहाँ पे 2 क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है 4,000 को, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है 4,000, मतलब 2 में इसने 2,000 को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2,000,
क्या लिखा है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू। आपको पी और क्यू का टोटल अमाउंट बताना है। तो यहाँ पे पी प्लस क्यू कितना होगा, 3 + 5 8 होगा। आपको 8 को इस 2000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 बना 4000, तो 1 बनेगा 2000। ये सिंपल है। यहाँ पे 8 को आप 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका टोटल अमाउंट कितना आएगा पी और क्यू का, वो आएगा 16000। तो इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी। दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या लिखा है, अ पर्टिकुलर सम वाज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 2:6:7 if the amount received by A was 4908 if the amount received by A was 4908 what was the difference between the amount received by B and C। आपको B और C का डिफरेंस निकालना। चलिए क्या लिखा है, A B C इसका रेशियो कितना है 2:6:7। if the amount received by A को कितना अमाउंट मिला, A को मिला है 4908, ठीक है। what was the difference between the amount received by B and C, B और C को कितना अमाउंट रिसीव होगा आपको वो निकालना, उसका डिफरेंस निकालना। B और B माइनस C बोलो या फिर C माइनस B बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप रेशियो वाइज इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 6 कितना होता है, 7 - 6 इज 1। आपको यहाँ दिया है 2 पार्ट्स आर 4908, आपको निकालना है 1 पार्ट। तो 1 पार्ट क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा ना। दिस इज 2454, द आंसर विल बी 2454। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन इज ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर ए था 2 का करस्पॉन्ड कर रहा है 4908, हमको निकालना है डिफरेंस का अमाउंट। तो बी और सी का डिफरेंस क्या हो रहा है, 7 - 6 इज 1 हो रहा है। अगर 2 करस्पॉन्ड कर रहा है 4908 को, तो 1 क्या करस्पॉन्ड करेगा, वो करस्पॉन्ड करेगा 2454। आगे बढ़ते हैं यार। क्या लिखा है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी। अब यहाँ पे 4 लोग हैं, ए बी सी डी। कुछ मनी को मेरे को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 3:5:9:13। इफ द शेयर ऑफ सी इज ₹2412 मोर देन ए, सी का शेयर क्या है, ए से ज्यादा है, तो आप करो सी माइनस ए। सी माइनस ए किया तो 9 - 3 करना पड़ेगा, वो होगा 6। 6 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 6 करस्पॉन्ड कर रहा है 2412 को। अगर 6 2412 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो मैंने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, मैंने 6 को 402 से मल्टीप्लाई किया है, तब जाके 2412 बना है। मतलब 6 को 402 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2412। क्या निकालने के लिए बोला है, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ बी एंड डी टुगेदर। बी और डी का टोटल अमाउंट निकालना है। तो बी और डी क्या है, 5 and 13। तो 5 and 13 बोले तो 18। आपको 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, ये 402 के फैक्टर से। When you multiply 18 with 402, you'll get the answer how much? चल आप 18 को 4 से करिए, ये आएगा 7200। फिर आप 18 को 2 से करिए, 18 2 36, ये आएगा 7236। चेक करिए 7236 का भी आंसर है क्या, 7436 है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब फर्स्ट ऑड नंबर, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर, देन नेक्स्ट ऑड नंबर, उसका सम कितना है 285 है। अब मान लो ऑड नंबर की सीरीज क्या है, जैसे मान लो 1 इज ऑड नंबर, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 3 आता है, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 9। ये ऑड नंबर की क्या है, सीरीज है। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर को इसको 1 बोलूंगा, तो इसके बाद वाला जो नंबर है 3, वो आया 2 पे, 2 ऐड करने पे, तो इसको बोलूंगा मैं x + 2। ठीक है, अगर पहला नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर क्या है, x + 2 है। तीसरा नंबर है 5, तो 5 कैसे मिला, आपने x में 4 ऐड किया तो आपको 5 मिला। तो इसका मतलब ये है कि जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है उसका सम कितना है, 285 है। तो मैं बोलता हूँ कि लेटर से मेरे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से x = x + 2 = x + 4, और उनका सम कितना है, उनका सम मुझे प्रॉब्लम में दिया कितना, 285 का दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का
रेशो निकालना है। तो आप पहले इसका सम करेंगे, x x x ये बना 3x, 2 + 4 ये बनेगा 6। आप यहाँ से x की वैल्यू वर्कआउट कर लो। तो 3x + 4 3x + 6 क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, वो करस्पॉन्ड कर रहा है 285। 3x = 285 - 6 करेंगे, 3x विल बी 279। तो x कितना आता है, ये आता है 93, x विल बी 93। मतलब आपका सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है, वो है 93, x आएगा 93। आपका सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा है, वो आएगा 93 + 4 वो बनाएगा 97। तो आपका आंसर 93:97 आना चाहिए। योर आंसर मस्ट बी 93:97। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज 93:97 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, 2/5 ऑफ द अनिल सैलरी, 2/5 ऑफ द अनिल सैलरी इज इक्वल टू भुवन सैलरी, B for भुवन, A for अनिल, एंड 7/9 ऑफ भुवन सैलरी इज इक्वल टू चंद्रा सैलरी, मतलब C दिया, C for चंद्रा। हम एक काम करते हैं, इनका रेशो निकालते हैं। तो A/B निकालूंगा अगर मैं, तो 5 को राइट साइड में भेजना पड़ेगा, वो बनेगा 5:2। B और C का रेशो क्या बनेगा, वो बनेगा 9:7, इट बिकम्स 9:7। इफ द सम ऑफ द सैलरी ऑफ ऑल ऑफ देम इज 77,000 देन हाउ मच इज द भुवन सैलरी। आपको भुवन की सैलरी निकालना है। आपको तीनों का सम दिया है और आपको A/B B/C पता है। तो अब एक काम करेंगे, आप A/B/C निकाल लेंगे पहले। तो 5:2, यहाँ पे है 9:7। तो A/B/C कैसे निकालेंगे, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 9 है तो ये भी 9 है। 9 5 जा बनता है 45, 2 9 जा बनता है 18, 7 2 जा बनता है 14। ठीक है, अब सबकी सैलरी कितनी है मिला के, तीनों की सैलरी मिला के है 77,000। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सम। सम निकालेंगे पहले इसका, 45 18 14 ये बन गया इनका रेशो A/B/C। ये क्या आपका A/B/C है, कितना बना 45 18 14। ठीक है, चलिए आप सबको ऐड करेंगे पहले। तो 14 + 18 + 14, तो 45 + 18 + 14 कितना आएगा, ये दोनों आएंगे 32 + 45, सम बनेगा इसका 77 का। तो सम विल बी 77, ये सम बन गया 77। आपको सम कितना दिया हुआ है, वो है 77,000 का। तो 77 करस्पॉन्डिंग टू 77,000, वन पार्ट विल बी हाउ मच, दैट इज 1000, हो जाएगा 1000। आपको निकालना है भुवन की सैलरी। भुवन बोले तो B है, B इज 18, B कितना है 18 पार्ट्स है। तो 18 पार्ट्स क्या रहेगा, वो आएगा 18 × 100, बिकॉज वन पार्ट इज 1000, देन 18 पार्ट विल बी 18,000। तो भुवन की सैलरी कितनी है, वो है 18,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सीट्स फॉर मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी। अभी आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सी मैथ्स फिजिक्स बायो, इनका रेशो कितना है, वो दिया है 5:7:8 का। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स बाय 40 50 75%। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द इंक्रीज सीट। अब आपको एक्चुअल में सीट्स कितनी है पता नहीं है, और उसमें बोला हुआ है कि उसने सीट्स को बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद नया रेशो क्या बना है आपको वो निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक मैं शॉर्टकट देता हूं। आपको रेशो दिया है मैथ्स फिजिक्स बायो का, 5:7:8 दिया है। आप क्या करो, आप पकड़ो वन पार्ट क्या है, आप पकड़ लो वन पार्ट क्या है, वो है 100। मतलब एक कोई भी स्ट्रीम में मैथ्स है तो मैथ्स की सीट्स कितनी 100 है। यहाँ पे दिया है 5, तो 5 मतलब 500, 7 मतलब 700, 8 मतलब 800। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि वन पार्ट कितना 100 है, तो 5 पार्ट्स कितना हो गया 500, 7 पार्ट्स कितना हो गया 700, 8 पार्ट्स कितना हो गया 800। अब एक प्रपोजल आया कि इनकी सीट्स को बढ़ाना है 40% से, 50% से और 75% से। मतलब मैथ्स की सीट्स को मेरे को बढ़ाना है 40% से बढ़ाना है।
तो आप पहले 40% ऑफ 500 निकाल लो। तो 40% ऑफ 500 कितना होता है? वो होता है 200। 40% किसका? 500 का, वो होता है 200। तो ये एडिशन होके बनता है 700, ये बनता है 700। फिजिक्स की सीट्स को 50% से बढ़ाना है, फिजिक्स को बढ़ाना है 50% से। तो अब 700 का 50%, 50% मतलब आधा, तो 700 का आधा होता है 350। बढ़ाया मैंने सीट्स को, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 1050, दैट बिकम्स 1050। और बायोलॉजी की सीट्स को 75% से बढ़ाना है, 75% से बढ़ाना है। आप एक काम करेंगे, 75% अभी से याद रखना, वो होता है 3/4 से याद रखना। 50% होता है 1/2, 75% होता है 3/4। तो 3/4 करेंगे किसका? 800 का। ये क्या मैंने 800 का 3/4, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम, ये आएगा 600, दिस इज 600, ये आएगा ऐड करने के बाद 1400। मतलब फिजिक्स की, सॉरी मैथ्स की, फिजिक्स की, बायो की जो न्यू सीट्स है वो कितनी है? 700:1050:1400। हमको निकालना है नया रेशो, आपको निकालना है नया रेशो। तो नया रेशो कैसे निकालेंगे? तो मैथ्स, फिजिक्स, बायो 700:105 कितना है? 1400। यहाँ पे 0 0 कट गया, 0 0 विल गेट कैंसिल। आपको यहाँ पे कैंसिल करना है, तो दिस इज 5 1 15, दिस इज 5 21 जा, दिस इज 5 2 28 जा, ठीक है। 3 5 जा, 3 7 जा, 3, ये 3 के नहीं आता है, तो क्या करेंगे? कोई और देखते हैं सोल्यूशन? एक सेकेंड। 15:21:28 करेक्ट का आंसर, एक बार क्रॉस चेक करेंगे। 70 की टेबल में 5 5 1 5 20, दिस इज 14, सॉरी ये होता है 14, ये 15 नहीं है 14 है। तो दिस इज 14, 14:21:28, दिस इज 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, ये आएगा 2:3:4। मतलब जो नया रेशो है वो क्या आएगा? मैथ्स फिजिक्स पाएगा 2:3:4 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो इसको। इन अ कॉलेज द नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, कितना रेशो है? 3:5:8, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस इज इंक्रीज बाय 20 40 एंड 25, अभी वापस से स्टूडेंट्स को बढ़ाना है। तो आप एक काम करेंगे, इसको 300 ले लो, इसको 500 ले लो, इसको 800 ले लो। आपको नया रेशो निकालना है, सेम क्वेश्चन है। अब आर्ट्स में कितना इंक्रीज करना है? 20% से इंक्रीज करना है, तो इसको यहाँ पे इंक्रीज करना है 20% से आर्ट्स को। तो 20% ऑफ 300 कैसे करेंगे? आएगा 20/100 ऑफ 300, ये आएगा 60, ऐड किया तो बन गया 360। कॉमर्स के लिए आपको 40% करना है, तो इसका 40% करेंगे। कॉमर्स के लिए 40% इंक्रीज करना है, तो 40% ऑफ 500 वो होता है 200, दैट बिकम्स 700, दैट इज 700। साइंस के लिए कितना है? साइंस के लिए है 25%। 25% का याद रखना फैक्टर क्या था? 1/4, तो 1/4 ऑफ 800 करेंगे तो वो आएगा 200, दैट बिकम्स 1000। तो रेशो का बनता है 360:700:1000। यहाँ पे 0 0 काट दो, दिस इज 218 जा, 235 जा, 250 जा, तो 18:35:50 आता है आंसर। यस, द आंसर इज 18:35:50, ठीक है। चलिए और 2-3 क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको भी। जस्ट अ सेकेंड। बैटरी कम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। क्या लिखा है? द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज 120% ऑफ बी। ए का प्रोडक्शन बी के मुकाबले 120% है, इज 120% ऑफ बी एंड 80% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी।
ए का प्रोडक्शन है 120% ऑफ सी ऑफ बी, एंड मतलब वो ए की बात कर रहा है, ए इज 80% ऑफ सी। ए का प्रोडक्शन बी के मुकाबले 120% है, एंड मतलब ए की बात कर रहा है वो, ए इज 80% ऑफ सी। तो मान लो ए बी सी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कंपनीज की। यहाँ पर प्रोडक्शन कितना है सी का, लेट अस से सी का मैं अज्यूम करता हूँ, सी का प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स का। सी का प्रोडक्शन कितना है, 100 यूनिट्स का है, मैंने एक अज्यूम कर लिया। तो अगर मेरे को ए का निकालना है तो ए क्या है, ए इज 80% ऑफ सी। सी कितना है, 100 है, तो 0 से कट गया, तो ए आएगा 80। मतलब ए का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ए का हो रहा है 80, ठीक है। अब आपको बी का निकालना है, तो बी का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ए कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ 120% ऑफ बी इक्वल टू 80% ऑफ सी। तो 120 by 100 ऑफ बी इक्वल टू 80 by 100 ऑफ सी। दिस 100 विल गेट कैंसल, तो बी कितना आता है यहाँ पर, बी आता है 80 by 100, सॉरी 80 by 120, दिस इज 80 by 120 ऑफ सी। सी कितना है, सी है 100, यहाँ पे 0 0 कट गया, 4 2 था 4 3 था, ये आएगा 200 by 3। तो बी का मैन्युफैक्चरिंग कितना रहा है, ये आ रहा है 200 by 3 का आ रहा है। सो बी इज मैन्युफैक्चरिंग 200 by 3। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो ए बी सी का कितना है, 80, 200 by 3 एंड 100 यूनिट्स। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज ए बी सी। आपको इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए आपको ये 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए आपको 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 80 × 3 240 इज टू 200 इज टू 300, या इसका रेशियो, ये 0 0 कट जाएगा। तो दिस इज 12 टाइम्स, दिस इज 10 टाइम्स एंड दिस इज 15 टाइम्स। तो 12 इज टू 10 इज टू 15। इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो 12 इज टू 10 इज टू 15, यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 75% ऑफ अ नंबर, 75% ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है, आपको नंबर नहीं पता, तो 75% नंबर है x इक्वल टू 5/8 ऑफ अनदर नंबर क्या है, y है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, आपको इनका रेशियो निकालना है। आपको पता है 75% क्या होता है, वो होता है 3/4 ऑफ x इक्वल टू 5/8 ऑफ y। दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम, तो x अपॉन y कितना आता है, वो आता है 5/6, ये आता है 5/6। तो 5:6 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन x and y was 5:8. If 20% of the students exceed in x and 10% of the students exceed in y, the new ratio of the student is। इसका क्वेश्चन ये हमने सेम किया है क्वेश्चन इसके पहले, तो ये आपको करना है होमवर्क। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो अब हमने टोटल 51 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमने एजेस के प्रॉब्लम साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, एंड दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। ऑलराइट।